जब इलेक्ट्रिकल लोड 30 से 40 किलोवाट का लोड हो जाता है तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल पैनल की आवश्यकता होती है और यहीं लगाया जाता है। पर इलेक्ट्रिकल पैनल इतना कॉस्टली होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। साथ में बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिसको कस्टमाइज जब कराएंगे, डिमांड करेंगे इस तरह से हमें चाहिए, तो वो पैनल के अंदर बनाने में प्रॉब्लम होता है पैनल वाले को। या तो वो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं और उस पॉइंट को खाली स्पेयर बॉक्स दे देते हैं, साथ में जगह भी ज़्यादा लेता है। तो कहीं पे अगर आपका 40 किलोवाट का लोड है तो वहाँ पे किस तरह से आप एक इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड बना सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ में यहाँ पे पैसा भी हमारा कम लगेगा और सही और प्रॉपर तरह से काम करने वाला है। अगर जहाँ पे पैनल की सुविधा है वहाँ पे पैनल आप लगाएं, नहीं तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं हर पॉइंट को। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल रूम। यहाँ पे जगह का भी अभाव हमारे पास था वॉल पे, फिर भी हमने इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत से बैटरी बैंक आप देख रहे हैं। यहाँ पे टोटल 3 इन्वर्टर सिस्टम लगा है, या कह सकते हैं इमरजेंसी यूपीएस सिस्टम लगा है, जो लोड को हमारा प्रॉपर तरह से रन करेगा अगर लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं कुछ देर टाइम तक चल रहा है तो इसको भी हम प्रॉपर तरह से यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे टोटल 40 किलोवाट का लोड है जो आपका यहाँ पे है 3 पार्ट में लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये सिंगल पार्ट ये समझेंगे। ये है हमारा ऑन लोड चेंज ओवर स्विच, इसके अंदर हमारा 20 किलोवाट का लोड है। इसके बाद भी यहाँ पे हमने हेवी या लगाया हुआ है ये आपका ऑन लोड चेंज ओवर स्विच कि हमारा ख़राब नहीं हो, बहुत एक्स्ट्रा है, कल को 10 किलोवाट और बढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ये 2 फेज सेलेक्टर बॉक्स कनेक्टेड है, एक 4 वे है, एक 6 वे है। और इन सब के अंदर लाइन जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है बसवार बॉक्स से। बसवार बॉक्स हमारा यहाँ पे है, जो है हमारा 200 एम्पियर का। ये भी हेवी हमने लगाया है यहाँ पे। इसके अंदर और भी हम लोड को एक्सटेंड करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑन लोड चेंज ओवर स्विच के साथ 20 किलोवाट का लोड हमारा रन कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। इस तरह से आप भी कहीं पे लगा सकते हैं। फेज सेलेक्टर के साथ हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई फेज चला गया तो हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे फेज सेलेक्टर नहीं लगा है तो वहाँ पे लाइन बंद हो जाता है। तो एक ये चीज़ होता है, बसवार बॉक्स के साथ जितना हम डीबी को कनेक्ट करना चाहें 3 फेज का वो कनेक्ट कर सकते हैं। और ये 3 फेज का लाइन है टोटल, क्योंकि इतना हेवी लोड में 3 फेज का लाइन ही गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। और यहाँ पे रोटरी स्विच लगा है। अभी जैसे इस तीनों फेज के अंदर हमारा लाइन आ रहा है तो तीनों फेज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे इस पार्ट के अंदर 3 फेज के अंदर लाइन नहीं आ रहा है। जैसे ये आप देख रहे हैं 200 एम्पेयर का किट कट फ्यूज है, ठीक है, जो अभी नीचे के लिए हमने लगाया है। इस ऑन लोड चेंज ओवर स्विच के साथ कनेक्ट हुआ है लोड। इसके बाद 10 किलोवाट का और लोड यहाँ पे हम समझाते हैं। ऊपर 3 किट कट फ्यूज लगा है। न्यूट्रल में किट कट फ्यूज नहीं लगता है और नहीं लगाना चाहिए। पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मिस्त्री को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी लोड रहता है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो अभी क्या है कि एक फेज चला गया है और सब 1 नंबर पे रोटरी स्विच है। तो सबसे पहले इन सब को आपको सही करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ये 2 पे तो चलेगा नहीं, 1 और 3 पे ज़रूर सेट कीजिए। और एक डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सब एक ही फेज पे लोड दे देंगे तो फिर वो केबल हीट होगा और जल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है फेज सेलेक्टर के अंदर। कोई फेज आपका नहीं है, उड़ गया है, तो उस समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं और उस समय आप चेंज कर सकते हैं। और इसके थ्रू हमारा 10 किलोवाट का लोड रन कर रहा है। और इसके साथ भी एक यूपीएस लगा है, और जो 2 हमारा नीचे वाला जो ऑन लोड चेंज ओवर स्विच है उसके साथ भी यूपीएस लगा है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे। ये बहुत बाद में 10 किलोवाट का लोड बढ़ा था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कस्टमाइजेशन कहे या फिनिशिंग कहे अभी फाइनल नहीं है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वायर का जंजाल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोवाट के लोड के हिसाब से काम हुआ था और बाद में बढ़ते बढ़ते ये 40 किलोवाट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, जो इमरजेंसी सिस्टम है वो भी हमारा 20 किलोवाट का है।
यानी दो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 10 किलोवाट का है, और ये हमारा 4 यानी 15 किलोवाट आप मान लीजिए। ऐसे 20 केवीए के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है, लेकिन 15 किलोवाट का, किलोवाट में आएंगे तो 15 किलोवाट का हमारा टोटल यहाँ पे इमरजेंसी सिस्टम है। यानी आधा लाइट जो है वो हमारा इन्वर्टर सिस्टम पे चल जाएगा और हाफ लाइट नहीं चलेगा। इस तरह से लोड को डिवाइड कर दिया गया है। तो कहीं पे अगर इस तरह से ज़रूरत पड़ जाए तो आप KitKat फ्यूज को मेन में रखेंगे कंट्रोल के लिए। आप चाहें तो MCCB रखिए, जल्दी एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा वहाँ पे MCCB के साथ। लेकिन KitKat फ्यूज हमेशा सेफ होता है, प्रोटेक्शन सही तरह से देता है, इसलिए KitKat फ्यूज को हम नहीं छोड़ते हैं। बाकी पैनल आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अगर आपका बजट है तो, लेकिन ध्यान रहे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर ध्यान में नहीं रखेंगे और पैनल जब फेल होता है तो आग लगता है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने बस आपको ये दिखाया कि किस तरह से आप कहीं पे हेवी लोड है तो प्लानिंग कर सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस इतना ही है कि आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। क्या क्या आप लगा सकते हैं, क्या क्या आपको देखने के लिए मिला अगर हमारा 40 किलोवाट का लोड है तो। और ये पार्ट बाय पार्ट बढ़ा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार बढ़ा है। अगर एक बार बढ़ा रहता तो शायद हम इसको और बेटर तरह से इसकी प्लानिंग करके एक कॉन्सेप्ट बनाए हुए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।